बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मशहूर बुज़ुर्ग थे। इनके पास एक दफ़ा एक तालिब इल्म आया जो दीनी उलूम सीखता रहा। कुछ अरसा पढ़ने के बाद जब वो अपने वतन वापस जाने लगा तो वो बुज़ुर्ग इससे कहने लगे, मियाँ एक बात बताते जाओ। वो कहने लगा, दरियाफ्त कीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। वह कहने लगे, अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम्हारे यहाँ शैतान भी होता है? वो कहने लगा, हजूर शैतान कहाँ नहीं होता, शैतान तो हर जगह होता है। उन्होंने कहा, अच्छा जब तुमने खुदा तआला से दोस्ती लगानी चाहिए और शैतान ने तुम्हें वरगला दिया तो तुम क्या करोगे? इसने कहा, मैं शैतान का मुकाबला करूँगा। कहने लगे, फ़र्ज़ करो तुमने शैतान का मुकाबला किया और वो भाग गया, लेकिन फिर तुमने अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए, हसूल के लिए जद्दोजहद की और फिर तुम्हें शैतान ने रोक लिया तो क्या करोगे? इसने कहा, मैं फिर मुकाबला करूँगा। वो कहने लगे, अच्छा मान लिया तुमने दूसरी दफ़ा भी इसे भगा दिया, लेकिन अगर तीसरी दफ़ा वो फिर तुम पर हमलावर हो गया और इसने तुम्हें अल्लाह ताला के कुर्ब की तरफ बढ़ने ना दिया तो क्या करोगे? वो कुछ हैरान सा हो गया, मगर कहने लगा, मेरे पास सिवाय इसके क्या इलाज है कि मैं फिर इसका मुकाबला करूं? वो कहने लगे, अगर सारी उम्र तुम शैतान से मुकाबला ही करते रहोगे तो खुदा तक कब पहुंचोगे? वो लाजवाब होकर खामोश हो गया। इस पर इस बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा ये तो बताओ, अगर तुम अपने किसी दोस्त से मिलने जाओ और इसने एक कुत्ता बतौर पहरेदार रखा हुआ हो और जब तुम इसके दरवाजे पर पहुंचो तो वो तुम्हारी एड़ी पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? वो कहने लगा, कुत्ते को मारूंगा और क्या करूंगा? वो कहने लगे, फ़र्ज़ करो तुमने इसे मारा और वो हट गया, लेकिन अगर दोबारा तुमने इस दोस्त से मिलने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और फिर इसने तुम्हें आ पकड़ा तो क्या करोगे? वो कहने लगा, मैं फिर डंडा उठाऊंगा और इसे मारूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा तीसरी बार फिर वो तुम पर हमलावर हो गया तो क्या तुम क्या करोगे? वो कहने लगा, अगर वो किसी तरह बाज न आया तो मैं अपने दोस्त को आवाज़ दूंगा कि ज़रा बाहर निकलना, ये तुम्हारा कुत्ता मुझे आगे बढ़ने नहीं देता, इसे संभाल लो। वो कहने लगे, बस यही अगर शैतान के मुकाबले में भी इख्तियार करना और जब तुम इसकी तदाबीर से बच ना सको तो खुदा से यही कहना कि वह तुम्हें अपने कुर्ब में बढ़ने दे। तुम इसका हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते जिसके कब्ज़ा कुदरत में ये तमाम चीज़ें हैं? अगर तुम इससे दोस्ती लगा लो तो तुम्हें इन चीज़ों का कोई ख़तरा न रहे और हर तबाही और मुसीबत से बचे रहो। ये इलाज है जो कुरान करीम ने बताया है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लेकर फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।